अस्सलामुअलैकुम, सभी को आदाब। मैं हूँ ज़ीशान नजीबाबादी। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस। चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, दुनिया नहीं मर्दाने ज़फ़ाकश के लिए कम। दोस्तों, अगर चीते का जिगर है और एक शाही परिंदा जो आसमान की बुलंदियों पर उड़ता है और ज़मीन में अपना रिज़्क़ तलाश करता है, इसी तरह अगर किसी भी इंसान के अंदर हौसला हो तो ये ज़मीन उसके लिए कभी तंग नहीं हो सकती, वो कहीं भी जाकर अपने आप को कामयाब कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ नजीबाबाद का नाम देश विदेश में रोशन करने वाले बाइक राइडर रेहान खान की, जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और इसी कड़ी में हमारे बीच में एक ऐसे सोशल वर्कर मौजूद हैं जिन्हें एक धुन है कि नजीबाबाद में पेड़ों की इतनी भरमार कर देनी है कि नजीबाबाद का पूरा वातावरण जो है बिल्कुल स्वच्छ हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ सनाउल्लाह मंसूरी की, जिन्होंने हाल में ही स्टेप ग्राउंड में 100 पेड़ लगाकर एक मिसाल कायम की है। ये दोनों ही हज़रात हमारे बीच में मौजूद हैं और इसी के साथ नजीबाबाद के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं यहाँ पर सभी मौजूद हैं। और इन सभी लोगों ने ये बात सोची कि क्यों ना इन दोनों हस्तियों को यहाँ पर सम्मानित किया जाए और इनका हौसला बढ़ाया जाए। तो इसी क्रम में मैं एक बार सबसे पहले आप सबका इन सबसे इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। एक देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं हाजी शमसुल इस्लाम एडवोकेट, सरदार मनमोहन जी, हाजी कामिल साहब, यूसुफ भाई, इसरार एडवोकेट साहब, हाजी यूनुस कुरैशी साहब, शरीफ अहमद साहब, इरशाद मेंबर साहब, इबादुर रहमान साहब, महबूब साहब, और ये हमारे रेहान भाई जिनके ये प्रोग्राम किया गया, आयोजित किया गया, एडवोकेट नसीम आलम साहब, रागिब साहब, शाकिर भाई, यूनुस साहब और हमारे इकबाल चौधरी साहब, जिनके कार्यालय पर यह प्रोग्राम आज आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता भी इकबाल चौधरी साहब कर रहे हैं, काजी मुत्तकी साहब और भाई सरफराज साहब और सनाउल्लाह भाई, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और राशिद भाई और अनीस भाई, ये सभी लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा इकबाल चौधरी साहब से कि वो यहाँ पर इन सब जो रेहान भाई हैं और सनाउल्लाह भाई हैं, इन लोगों को सम्मानित करें। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो भी प्रतिभा है नजीबाबाद की, किसी भी फील्ड में अगर नजीबाबाद का नाम रोशन कर रही है, एजुकेशन फील्ड हो या स्पोर्ट्स के अंदर हो, उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया सभी का अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। और सनाउल्लाह भाई का बहुत बहुत एक तरह से जो सनाउल्लाह भाई काम कर रहे हैं, जो पेड़ लगा रहे हैं ये नजीबाबाद के अंदर, हरा भरा कर रहे हैं नजीबाबाद को, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो बहुत बहुत मुबारक, आपके जो पेड़ हैं वो 100 पूरे हो चुके हैं माशाल्लाह से, और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसे ही काम करते रहेंगे आप। जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह।
ठीक। मैं अब इबादुर रहमान भाई से बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा इनके विचार। जैसे कि आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है इन लोगों को, तो वो क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी का मकाम है कि आज हमें अपने शहर के जो प्रतिभाएं हैं, जो हमारे शहर का नाम मुल्क दर मुल्क और रोशन कर रहे हैं, उनके बीच में मुझे आने का मौका मिला। नाम तो मैंने बारहा इन लोगों का पढ़ा और सुना, लेकिन मिलने का इत्तेफाक नहीं हो सका। आज हम लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए। इन लोगों का हौसला बढ़ाना हम सब का फ़र्ज़ है और ये तो बड़ी खुशी की बात है कि ये नौनिहाल जो हमारे कौम के हैं या मुल्क के हैं, जो अक्सरियत एक गलत राह पे चल रही है, एक गलत डगर पे चल रही है, इन्होंने एक ऐसी डगर चुनी, उससे इनको सबको सबक लेना चाहिए नौजवानों को और अपना एक रास्ता और इनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये हमारे साथ मौजूद है शरीफ भाई। शरीफ भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे सनाउल्लाह भाई ने 100 पेड़ लगाए हैं नजीबाबाद में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत बेहतर बात है और इससे और बेहतर क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन गया तो कमी जैसे चल रही है वो सभी को करना चाहिए। इस तरह का काम इन्होंने शुरुआत किया है तो बहुत अच्छा काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष बैठे हैं हमारे इकबाल भाई, इन्होंने आयोजन किया, इनका भी शुक्रिया। और आपका तो है ही जिशान साहब कि आप कोऑपरेट कर रहे हैं, करते भी हैं सभी को लगभग, और जिस तरह के प्रोग्राम्स आपके अक्सर मैं देखता रहता हूँ तो बहुत बेहतर बात है ये। हमारे साथ मौजूद हैं नजीबाबाद के इरशाद मेंबर साहब। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि वो भी 2 शब्द कहें दोनों हस्तियों के लिए जो मौजूद हैं यहाँ पर। नजीबाबाद में हर दौर में हस्तियाँ मौजूद रही हैं और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नजीबाबाद में पर्यावरण और स्पोर्ट्स के मैदान में इन्होंने तरक्की करे और आगे तरक्की करे। नजीबाबाद की जानी मानी शख्सियत हाजी यूनुस कुरैशी साहब यहाँ पर मौजूद है हमारे बीच में। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि जो आज यहाँ पर ये सम्मान समारोह आयोजित हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे वो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नजीबाबाद का जो नाम रोशन बच्चे हमारे कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ देश में प्रदेश में खूब इनकी तरक्की हो, ऊपर वाला खूब इन्हें तरक्की दे और हमारा भी नाम नजीबाबाद का रोशन करे। और सबके इसके साथ साथ ही मैं अपने इकबाल भाई ने जो लोगों को बुलाया, सम्मानित करा, इसमें बहुत बहुत कुछ मुबारकबाद देता हूँ। नजीबाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता इसरार अहमद एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ये आज यहाँ पर ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, तो जैसे ये हमारे नजीबाबाद का नाम लोग बाहर रोशन कर रहे हैं, ऐसे और भी कई लोग हैं लेकिन हम कभी उनसे परिचित नहीं हो पाते। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इन लोगों की हौसला अफजाई हो और इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले? सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के संयोजक का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ इकबाल चौधरी साहब और ज़ीशान नजीबाबादी इसमें अहम रोल में हैं। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों ने हमें नजीबाबाद की जो उभरती हुई शख्सियत, उनसे जो टैलेंट है उभरता हुआ, उससे मुलाकात कराई। मैं फरहान मियाँ का नाम तो अक्सर सुनता था, न्यूज़ों पढ़ता था, लेकिन आज इस प्रोग्राम के माध्यम से जन इनसे रूबरू होने का मौका मिला। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आप दोनों से अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले वक्त में जो नजीबाबाद की हमारी ऐसी जो छिपी हुई हस्ती वो पड़ी हैं, उनको भी पटल पर लाया जाए ताकि उससे जो है उनका हौसला अफजाई हो और अपने क्षेत्र में और मेहनत करके और ज़्यादा टैलेंट हासिल करें। शुक्रिया। हमारे बीच में हाजी कामिल साहब मौजूद है। हाजी कामिल कुछ तो कहें कम से कम 2 अल्फाज दुआएं। अम्माबाद। जैसा कि आज इन बच्चों के बारे में सुनकर हमें बड़ी खुशी हुई कि एक बच्चे ने हमारा पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम रोशन किया और दूसरा बच्चा हमारा हरियाली के लिए नजीबाबाद में कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला इसकी उम्र लगाए और इसका हम लोगों को साथ देने का इसका हौसला बढ़ाएं हम सब। भाई तालियां बजती रहनी चाहिए जब कोई हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे सरदार मनमोहन जी। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, वो भी अपने विचार रखें।
आज ये इकबाल भाई के सूझने से और आपके सूझने से इन प्रतिभाओं का जो हम लोगों को और दुनिया भर के बैठे लोगों को ये चीज़ का पता चला है, बड़ी खुशी का मौका है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहेंगे? नाम आप? मेरा नाम मिर्ज़ा रेहान है जी। हमारे रेहान भाई ने जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर जो परफॉर्म करा, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इस चीज़ को बढ़ावा दें और आगे भी ये इन्होंने जो शुरुआत करी है अपने बच्चों को सीख दें कि वो भी आगे बढ़ें स्पोर्ट्स फील्ड में। और इन्होंने जो मुहिम शुरू करी है वो भी अगर कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसको आगे बढ़ाएं, उसको सामने लाएं, उसको सपोर्ट करें। इंटरनेशनल लेवल पे जाके जो इन्होंने परफॉर्म करा है ये मेरे लिए नहीं, हम सभी के लिए गर्व की बात है। और ये जो इन्होंने परफॉर्म करा साथ में नजीबाबाद का जो नाम रोशन करा, ये बहुत ही गर्व की बात है। और मैं अपने भाई को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। ये काम कोई अकेले का काम नहीं है। जो ग्रीनरी का काम इन्होंने शुरुआत करा है, जो पेड़ लगाने की जो इन्होंने शुरुआत करी है, ये हम सब के लिए फ़ायदा है, किसी एक के लिए नहीं है। मैं चाहूँगा इनके लिए कि सब लोग इनका सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई सरफराज भाई दो शब्द? नहीं कहना तो पड़ा। हमारे बीच में काजी मुत्तकी साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह ये अपने विचार व्यक्त करेंगे। देखिए, ये जो आज एक महफ़िल सजाई है इकबाल भाई ने और हमारे सीनियर मेंबरान ने, ये जो नजीबाबाद के अनमोल हीरे कहूँगा मैं, क्योंकि एक शख्स जो लिमिटेशन होती हैं, सहूलियात नहीं मिलती हैं, लेकिन उसके बाद भी टैलेंट उभर के आता है और वो नेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म करता है। ये रेहान मियाँ इस मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और इनके नेक मुस्तकबिल की मैं तवक्को करता हूँ। अल्लाह ताला इन्हें आगे कामयाब दे करे और किसी तरह से जो भी हमारे लेवल पे हेल्प कर सकते हैं या शहर के उभरते हुए टैलेंट्स को उभारने के लिए कोई मोटिवेशन का प्रोग्राम, हमारा जिस तरह ताबून होगा हम तैयार हैं। दूसरे सनाउल्लाह मंसूरी, इन्होंने एक मिसाल कायम की है। मैं तो सोशल मीडिया के ज़रिए, एक आदमी 7 समंदर पार रहता है, उसकी वहाँ है मामला, सब रोज़ी रोज़गार जो भी करता है, लेकिन उसकी फ़िक्र नजीबाबाद के एनवायरनमेंट को लेके है। ये बहुत अच्छी बात है और ये फ़िक्र हम सबको होनी चाहिए। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं सनाउल्लाह भाई। और मैं चाहूँगा सनाउल्लाह भाई एक रोड मैप बनाएं। इस मैप जो प्लांटेशन आप कर रहे हैं, हम आपके साथ बैठे हैं, जो हमारा ताबून हो, आप अकेले इस बर्डन को ना उठाएं, सब कंट्रीब्यूट करें और शहर की अच्छी जगह, जो आने वाली नस्लों के लिए कुछ अच्छे पेड़ हम लोग इसके लिए लगाएं। और हर आदमी, मैं कहता हूँ, कुछ पेड़ जैसे और कुछ गार्डन हम गोद लें अपने बुजुर्गों के नाम से और हम चाहते हैं कि उसे डेवलप करें प्रॉपर तरीके से। शुक्रिया बहुत बहुत। आज इस पूरे प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं इकबाल चौधरी साहब, जिनके कार्यालय पर ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा वो भी 2 शब्द कहें। मैं अपने सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे एक कहने पे सब लोग यहाँ पर मौजूद हो गए। मैंने इनसे कहा था, गुड्डू भाई हमारे और जिशान भाई, कि इस तरह से भाई एक प्रोग्राम है और रेहान खां को और सनाउल्लाह मंसूरी साहब को हमें सम्मानित करना है, क्योंकि इन लोगों ने हमारे नजीबाबाद का नाम नहीं, हमारे देश का नाम रोशन किया है। और हमारी उम्मीद यह है कि हम लोग सब जितना भी हार्ड वर्क कर सकें और किसी को सपोर्ट कर सकें, उतने ऊपर जाने में तो हमें करना चाहिए। और हमारी एक शुरुआत है कि जो भी प्रतिभाशाली जितने भी लोग हमारे शहर में, चाहे कोई एजुकेशन से संबंधित हो या स्पोर्ट्स से संबंधित हो, किसी तरह से भी संबंधित हो, हमें उसको प्रमोट करेंगे। और जो सनाउल्लाह भाई ने जो हमें जो पर्यावरण का, वृक्षारोपण का जो काम दिया, ये हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे जीवन को, हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में और हमें स्वच्छ रखने के लिए जो है बहुत बड़ा काम करा। और हम सब लोगों को मिलकर के ये काम करने चाहिए कि हमें पेड़ को 1-2 पेड़ रोज़ गोद लेना चाहिए और उसकी हमें परवरिश की, जिस तरह से हम बच्चों की परवरिश करते हैं, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी है, बगैर पेड़ के कोई ज़िंदगी है। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग हमारे यहाँ आए। और सनाउल्लाह भाई, इन लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जिशान साहब, गुड्डू भाई ने, भाई इन लोगों का बहुत बड़ा कोऑपरेशन है। नसीम भाई से मैंने कहा था, भाई है मेरे छोटे भाई, इनसे कहा था तो ये भी प्रॉपर टाइम पे पहुंच गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच वरिष्ठ अधिवक्ता नसीम आलम साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने 2 शब्द कहें। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे बड़े भाई इकबाल चौधरी साहब और इस प्रोग्राम के आयोजक भाई जिशान नजीबाबादी और शमशुल इस्लाम एडवोकेट साहब।
मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक इस तरह का प्रोग्राम रखा और जो प्रतिभाशाली हैं उन्हें यहाँ सम्मानित करके ये मैसेज दिया कि जो और लोग हैं वो भी आ गए हैं, क्योंकि बाइक तो हम सभी लोग चला रहे हैं, है परवाज़ दोनों की उसी एक जहाँ में, शाही का जहाँ और करगस का जहाँ, और इन्होंने इसी फील्ड में अपनी एक फील्ड तलाश कर ली और अपने शहर का नाम जो है वो विदेश तक रोशन कर दिया। जाहिर बात है बधाई के पात्र हैं। और सनौल्ला भाई जिस फील्ड को लेके चले हैं, वृक्षारोपण वाला जो काम है, ये बहुत सराहनीय काम है। कुछ तो वृक्ष ऐसे हैं जो हमें प्रकृति से मिले हैं, लेकिन आपने देखा होगा जितने राजा महाराजा और बादशाह गुजरे हैं उन्होंने भी वृक्षारोपण किया हमेशा से। जितने सड़क पे फलों के पेड़ लगे हुए हैं उनके दो फायदे हुए हमें कि उनसे हमें साया भी मिला और फल भी मिले। बल्कि अब तो कुछ तरह के सनौल्ला भाई पेड़ इस तरह लगने लगे कि वो उनसे प्रॉपर एक तो छां भी नहीं मिल पा रही और ना उनसे जो है फल मिल पा रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि हम लोग आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे और आप वो वाले पेड़ भी लगाएं जो फलदार भी हो और साया भी दें। जिस तरह का भी कोऑपरेशन है उसके लिए मैं तो कम से कम तैयार हूँ, और लोगों का बैठे हैं या मैं समझता हूँ कि सभी लोग तैयार हैं आपके साथ इस तरह के कार्यक्रम के लिए। महिपाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। सबसे पहले हम अपने इकबाल भाई को बधाई देते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम करते रहते हैं वैसे भी, और लोगों को काफ़ी जोड़ने का काम करते हैं। तो सबसे पहले बधाई के बात यह है, जो पेड़ आदमी कर रहा है, मैं जानता नहीं, ज़्यादा जानकारी नहीं मुझे, उसके लिए हम तो उसके एक जीवन दान मानते हैं। पेड़ ही जीवन देता है हमको और कोई नहीं देता, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई भी आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता। जी जी। तो हम तो जैसे भी ये पेड़ लगाने के इन्होंने बेड़ा उठाया है, हम तन मन धन से इनके साथ हैं, चाहे आधी रात हमको याद हो। महबूब भाई हम सब इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। यूनुस भाई कुछ तो बोलो दोस्त। और हमारे बीच में मौजूद है हाजी शमसुल इस्लाम एडवोकेट। मैं चाहूँगा कि ये पूरी मीटिंग सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं और अब लास्ट मोमेंट पे वो लब्बो-लबाब निकाल दे इसका क्या है इस मीटिंग का। थोड़ा सा मैं सनाउल्ला भाई रेहान भाई से कहूँगा वो भी साथ में खड़े हो जाएं। वो ले लो अपने। आज बहुत खुशी का मुकाम है कि सबसे पहले तो मैं इकबाल भाई की जानिब से, चूँकि मैं इनका छोटा भाई हूँ और इकबाल भाईजान के आदेश पर इसको मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया गया। मैं बता चुका हूँ कि तय ये पाया था कि इस प्रोग्राम को कामयाब करना है, तो कामयाब करने के लिए हमने ये मुंतखब जो किया वो ये सोचा कि अगर भीड़ जमा करते हैं, मजमे इकट्ठा करते हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि उन लोगों को बुलाए जाएं जो हमारे यहाँ के मेन लीडरान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मशकूर और ममनून हूँ कि आप इस गुनागुन मसरूफ़ात में से अपने टाइम को फारिग करके इस महफिल पर आए और आपने इसको इज्जत बख्शी। इकबाल बहन की तरफ से मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेन मोटो जो हमारे यहाँ पर था वो ये था हम सभी लोगों का, और ऐसा नहीं है कि ये अभी हमारे जहनों में आया, ये रहता तो है। हम सब लोग चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अप्रिशिएट हों, ज़िंदगी में कुछ करें। अगर हमारे नहीं, हमारे शहर के हैं, हमारे ज़िले के हैं, हमारे कस्बे के हैं, कहीं के हैं जिनसे हमारा नाम जुड़ जाता है, अगर वो कहीं जाकर तरक्की पाते हैं तो उसमें हमें उसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो उन्हीं की दो कड़ियाँ हमारे सामने मौजूद है। रेहान साहब, सनाउल्लाह साहब कारगुजारी आपके सामने पेश कर चुके हैं। मैं ये चाहूँगा कि इस मौके पर जो आज हम यहाँ पर जमा हैं, कम से कम आज ये अहद करें। हमारे अंदर कुछ कमियाँ होती हैं, जैसे हम अपने घर में भी ये देखते हैं कि अगर बच्चे के अंदर एक खूबी अगर है और 99 कमी है तो हम उस खूबी को नहीं देखते और 99 कमियों को हम उसके ऊपर ला देते हैं। मेरी ज़ाती राय यह है कि अगर बच्चे के अंदर एक भी खूबी आपके अंदर है, देख रहे हैं आप, तो हमें उस खूबी को अप्रिशिएट करना चाहिए। कई एग्जाम्पल हमारे सामने ऐसे हैं कि अगर हम उस खूबी को पकड़ के अप्रिशिएट करते हैं तो वो हमारा वर्ल्ड में नाम कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल लता मंगेशकर, अभी एक एग्जाम्पल में मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था कि उनको ना तो आटा गूंदना आता है, ना खाना बनाना आता है, पढ़ी लिखी वो नहीं है, तो मगर वर्ल्ड फेम है। क्यों वर्ल्ड फेम है? क्योंकि आवाज़ अच्छी है।
उनके पेरेंट्स ने उनको अप्रिशिएट किया, और इतना अप्रिशिएट किया, मेन उनके पेरेंट्स का उसके अंदर जो योगदान रहा है उनके पेरेंट्स का रहा है। तो उनको अप्रिशिएट किया, और अप्रिशिएट करने के बाद में आज वो किस मुकाम पर है कि वर्ल्ड फेम है। हमारे हर घर में ऐसा बच्चा है कि अगर हम उसको अप्रिशिएट करते हैं तो वो इंशाल्लाह हमें उसी मकाम पर दिखाई देगा, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने रेहान भाई है। रेहान भाई ने अपनी अभी एक बायोग्राफी आपको दी कि वो किस तरह से किस मुश्किलात के साथ में इस मंजिल पर पहुंचे। अगर हम में से उस टाइम पर इनको सपोर्ट करने वाले लीडरान होते तो आज मैं समझता हूं कि जो वक्फा इनको लगा है वो वक्फा बहुत कम होता और इनकी जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा होती। दूसरा सनाउल्लाह भाई माशाल्लाह सांस हमारी ज़िंदगी के लिए अहम किरदार निभाती है, और वो सांसें हमें पेड़ों से मिलती है। अगर पेड़ ना हो तो सांसें ना हो, सांसें ना हो तो हमारा वजूद ना हो। एक पेड़ की ये अहमियत हमारी ज़िंदगी के अंदर है, और इस्लाम में भी आया है कि भाई पेड़ लगाना सदका जारिया है। अगर हम एक पेड़ लगाते हैं तो जब तक उससे कायनात के किसी भी अफराद को फ़ायदा होता है तो उसका सवाब हमें मिलता है, तो हम सवाब की नीयत से भी इस काम को करें इंशाल्लाह। और मैं फिर से दोबारा से इकबाल भाईजान को इस बात के लिए बहुत बहुत कामयाब प्रोग्राम के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाज़िर हमारे नसीम आलम साहब एडवोकेट, और आपके तकी मुत्तकी साहब, सरदार साहब, कामिल साहब, ये सब यहाँ पर नाम हम बोल चुके हैं माशाल्लाह। ये ज़मानत है इस बात की कि आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया। एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वो शेर ख़ास तौर पर इन दोनों के लिए है। अब से पहले इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, उम्मीद है इंशाल्लाह अब दरवाज़ा खुला है, अल्लाह ने खोला है तो इनको सपोर्टिंग भी मिलेगी। मगर मेरा कहना यह है कि गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, हम सपोर्ट के लिए तैयार हैं, मना नहीं कर रहे हैं, पर इनके अप्रिसिएशन के लिए मैं स्पेशली ये कह रहा हूँ कि गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे। तो हमें काम करना है और करेंगे इंशाल्लाह। अगर हमें अप्रिशिएट कोई करता है बहुत अच्छी बात है, नहीं करता हम इंशाल्लाह जब भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।